हाँ जी गाइस, तो अभी बजे हुए हैं रात के 9:45 और मैं तैयार हुई थी आज 8:30 बजे। मुझे कुछ रिव्यू वीडियो शेयर करने थे और ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है ना। मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि पे, मैं रिव्यूज वगैरह शेयर करती हूँ और यहाँ पे व्लॉग भी शेयर करती हूँ। रिव्यू यहाँ क्यों डालती हूँ पता है, छोटे छोटे व्लॉग में भी डाल देती हूँ, जिससे कि अगर कोई इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके हाथों से या आंखों से इतनी बढ़िया चीजें, फेस्टिवल टाइप ऑफ वाइब्स वाले आपसे मिस ना हो जाए। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत यहाँ शेयर कर देती हूँ, या फिर मतलब बुरा मत लगाइएगा, मैं व्लॉग में ऐसा चाहती नहीं हूँ। आज का दिन वॉज क्वाइट हेक्टिक, वही रूटीन, सुबह 5 बजे उठो, बच्चे को भेजो, घर का काम करो, सारा एडिटिंग साथ साथ करो, सब जैसे आपकी जिंदगी है। हम इन्फ्लुएंसर है तो क्या हुआ, जिंदगी हमारी भी वैसे ही चलती है जैसे आपकी चलती है। तो लाइफ इज गोइंग ऑन। और अभी तो त्यौहार आ रहे हैं सारे, तो त्योहारों की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। मैंने बहुत सी साड़ियाँ ली हैं मीशो से, बड़ी सुंदर सुंदर, क्योंकि मीशो से ना मतलब सब कुछ अंडर बजट आ जाता है, मतलब पॉकेट पे बहुत हैवी नहीं पड़ता मीशो। और अगर आप रिव्यू वगैरह चेक करके लो, जैसे हम लोगों का काम है इन्फ्लुएंसर्स का आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचाना, और हमारे रिव्यू देख के आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी है आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये चादर का लिंक भी मैंने शेयर करा है, अभी मैंने वीडियो शूट करा है बेडशीट का एक, तो वो आप चेक कर लेना। बस आपको ना यहाँ पे मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ, एक चीज़ दिखा देती हूँ बस, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। वो वीडियो मिस मत करना, आप इंडियन यूट्यूबर रुचि पे जाके चेक कर लेना। ये देखो, कैन यू बिलीव इट, दिस इज अ बेडशीट। ये एक वेलवेट की बेडशीट है और मैंने पहली बार लाइफ में देखी है, तो ये इसका रिव्यू मैंने अभी अभी करा है, और 2-3 बेडशीट्स का रिव्यू करा है इसके साथ, ये जो बिछी हुई ना प्योर कॉटन की। तो वीडियो जाके आप इंडियन यूट्यूबर रुचि पे चेक कर लेना, ठीक है। और विवेक जी जो है वो आ चुके हैं, वो गए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए, अभी की मेडिसिन और 2-3 चीज़ें लेनी थी। बाकी तो क्या बोलूँ आपको, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अभी जैसे जैसे त्यौहार आते हैं ना, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं वैसे वैसे उमंग बढ़ती चली जाती है। अब लोग लिखेंगे तुम्हारा तो तुम्हारे भाई से कुछ था ही नहीं, फिर तुम्हें क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना, मतलब आपका रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो बचपन तो याद आता है ना, मतलब बचपन में आपने साथ में टाइम निकाला है, और खून का रिश्ता, खून जोर मारता ही है, आपको दुख होता ही है। वो इस दुनिया में नहीं है, इस चीज़ का दुख मुझे बहुत है। चाहे मैं उसको राखी बांधने नहीं जा पाती थी, लेकिन फिर भी मुझे दुख तो है, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं गणपति पापा को राखी बांधती हूँ। मेरे मायके वाले ठीक हैं, किसी ने क्वेश्चन करा था मुझे कि मम्मी पापा कैसे हैं। मम्मी पापा बिल्कुल अच्छे हैं। अभी पापा इज 78, सो वो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, और मैं बता नहीं सकती, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है मेरे मायके की कुछ चीज़ों को लेके। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। डैड बहुत वीक हो गए, मतलब इस बार जब मैं गई थी ना तो बहुत कमज़ोर हो गए पापा। ये एक बेटी के लिए बहुत पेनफुल होता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते देखना, और इस एज में जब वो अकेले रहते हैं। अब लिखने वाले लिखेंगे कि आप रो रही हो तो पेरेंट्स को साथ में क्यों नहीं रखती है। अब कैसे विश्वास दिलाऊं आप लोगों को कि वो साथ में रहना नहीं चाहते, मतलब वो अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहते। मेरे मम्मी पापा अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहते, वो कहते हैं हम हमारे घर में ही रहेंगे। अब क्या करूं मैं। जो चंडीगढ़ वाली दीदी है वो तो जॉब करती है, जिया जी भी साइंटिस्ट हैं, वो ऐसे कोई एकदम से नहीं आ पाता ना। और बड़ी दीदी जिया जी वो तो बाहर जाते आते रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी रहती है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उनका आना जाना लगा रहता है। बची मैं, तो आप लोग मुझे बताओ मैं क्या करूं। मन में ख्याल तो आया जब मैं इस बार गई थी, मैंने आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर करे ना वहाँ के, तो चलो मैं अब शेयर कर देती हूँ। मैंने शूट करे थे, ज़्यादा नहीं करे थे। जिस वक्त तक विवेक ठीक नहीं हुए हैं पूरी तरह से, वहाँ तक मेरा दिमाग ठीक नहीं था। इनफैक्ट उनके ठीक होने के बाद भी उनकी रिपोर्ट जो है 27 मई को आ गई थी, वो ठीक बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने। फिर भी आपने देखा होगा मैं 1-1.5 महीने बाद एक्टिव हुई हूँ चैनल्स पे, क्योंकि आई वॉज नॉट ओके मेंटली। तो उस टाइम पे भी आई वॉज नॉट सो मच ओके। तो मैंने ब्लॉग बनाए थे मेरठ में, लेकिन कम बनाए थे। गोवा में भी बनाए थे, कम बनाए थे। गोवा में तो फिर भी बना लिए थे, मेरठ में बहुत कम बनाए थे। और एक मन में ये भी रहता है कि नजर लगती है क्या सोशल मीडिया पे, ये भी चीज का मुझे डर सा लगने लगा है अब। तो वो जो है वीडियो में अब शेयर करती हूँ 1 by 1 एडिट करके। अब देखो मेरे पापा कितने वीक हो गए हैं। तो मेरे डैड जो हैं वो कई चीजें भूलने लगे हैं, सुनाई ठीक से नहीं देता। उनको बोला कान की मशीन लगा लो, मम्मी ने लेके दी है, मेरे जाने से पहले ही ले ली थी, लगाते नहीं, सुनते नहीं, क्या करें। कहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते। अब शिफ्टिंग अगर होने की बात है किसी की, तो वो सिर्फ मैं हो सकती हूँ,
मैंने जैसे बताया बीच वाली दीदी का अपना काम पूरा जमा हुआ है वहाँ पे। यहाँ विवेक का काम ऐसा है कि वो किसी भी सिटी में जमा लेंगे, और अभी उनका ठीक भी नहीं चल रहा बहुत काम, तो वहाँ पे जमा लेंगे। और मेरा काम ऐसा है घर से चलता है, तो मैं सोच सकती हूँ, तो मैं सोच भी रही हूँ, क्योंकि जब से मैं वहाँ से आई हूँ मेरे पापा ने मुझे पहली बार लाइफ में ऐसे बोला, मतलब आज तक हमेशा मैंने मेरे पापा को ऐसे स्ट्रॉन्ग देखा है, लेकिन इस बार जब मैं गई थी तो मेरे डैड ने मुझे बहुत ही ऐसे, मतलब पहली बार मैंने उनको इतना लाचार सा देखा। जब से मेरा भाई इस दुनिया से गया ना, वो बहुत हार गए हैं दोनों। तो डैड ने फर्स्ट टाइम मतलब मुझे इस तरह से बोला कि बेटा तू यहाँ शिफ्ट हो सकती है क्या। लेकिन डैड बहुत लेट हो गई है कहने में, क्योंकि मेरे अभी की 10th क्लास स्टार्ट हो रही है, मतलब हो चुकी है, हो रही थी तब। तो मेरे पापा को मैं ये नहीं बोल पाई कि मैं अभी आ जाती हूँ, क्योंकि उसका 10th स्टार्ट होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब पापा ने ये चीज़ बोली। तो अभी तो मैं इस साल तो नहीं जा सकती थी, अब नेक्स्ट ईयर देखती हूँ मैं। प्रिशा का भी देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे कि वो 3rd ईयर में है, अगर उसका ऑनर्स। तू कब आई? चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? रोते रही हो। क्यों तूने इस बार नानू को नहीं देखा था? नानू कितने पहली बार लाइफ में ना, मतलब हमारे जो इसके जो नाना है ना, वो मैंने उनको और इसने भी हमेशा एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की स्ट्रॉन्ग एकदम ऐसे, उनकी पर्सनालिटी हमसे भी ज्यादा खिलती है। पहली बार उन्होंने बहुत वीक थे वो ये बार। इस बार जो उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस बोला ना, वो दैट टच्ड माय सोल कि तुम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ अगर पॉसिबल है तो। मैंने उनको हाँ ही बोला, ना तो नहीं बोल सकती। मैंने कहा ठीक है पापा, लेकिन इस साल तो नहीं। लेकिन मन में टेंशन चल रही थी बिहाइंड कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका जो है ना वो यूनिवर्सिटी का पता नहीं, यही जाने, मुझे भी नहीं पता इतना। आई थिंक 4th ईयर है तुम्हारा कि नहीं पता, एवरीथिंग इज कंफ्यूज। बट मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ बैचलर्स ही करूंगी, ऑनर्स नहीं करूंगी। तो अब हम लोग चीजें वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं वहां पे थी तो मैं जून के फर्स्ट वीक में वहां पे थी, तब मुझे बहुत सी चीजें क्लियर नहीं थी कि विवेक का मतलब जो भी है वो कैसे है, क्या है। हम लोग यहाँ आए और इतना आसान नहीं होता, मतलब जैसे मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ। इतना आसान नहीं होता, जहाँ आप सालों से रह रहे हो, अपनी मतलब ऑलमोस्ट हाफ लाइफ बिताई है, उसे फिर भी हम लोग तैयार हैं जाने के लिए, हम लोग रेडी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मम्मी पापा को भी बोला है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और एक और चीज़ देखनी है भाई, देखो मेरी 2 बहनें और भी हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। वो भी एक बात है कि फ्यूचर में उठ के कोई बात नहीं होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि शिफ्टिंग इज अ वेरी बिग थिंग। सपोज हम यहाँ से चले जाएं और बाद में किसी बहन को कोई आपत्ति हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, तो उस केस में हम कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से सब छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें, वैसे विवेक की ना नहीं है, विवेक को आप ऐसा मत सोचना। और मेरे मम्मी पापा को भी पता है कि ही इज़ डिफरेंट, मतलब कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन बट ही इज़ डिफरेंट। वो मना नहीं किए, वो समझते हैं उस चीज़ को कि उसके पेरेंट्स को नीड है। अब यहाँ पे हेटर्स आके लिखेंगे कि उनकी मम्मी को नीड नहीं है क्या विवेक की, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, नीड नहीं उनको नीड नहीं है विवेक की। अगर नीड होती ना तो आपको 6 महीना वो यहाँ दिखाई देती, 6 महीने में कभी तो दिखाई देती। उनका एक फोन भी नहीं आया है, एक फोन भी। आपसे छुपा नहीं रही हूँ मैं ये चीज, आप विवेक खत्म होने के बाद उनका फोन आया कि उनको आना है। हाँ, लेकिन नहीं, फिर विवेक ने मना कर दिया कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने आप लोग कहाँ थे। मतलब एक कीमो में किसी का कॉल भी नहीं आया। अब क्या आप मानेंगे ये बात कि अपने बच्चे की कीमोथेरेपी चल रही है और कोई फोन ही ना करे। वो कभी भी, जब से शादी हुई मैंने उनको यहाँ आते अपनी मर्जी से नहीं देखा, हम जबरदस्ती ही बुलाते रहे हैं उन्हें हमेशा, तो ही वो आई हैं। नहीं तो हमेशा उनका ऐसा ही रहता है कि नहीं मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, उसकी बच्ची छोटी है, हमेशा उनके पास यही एक्सक्यूज होता है। खैर हम इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स के पास अब उनका बेटा नहीं है, तो अब बेटियां ही बेटा हैं और बेटियों को ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसमें बड़ी बहन इतना ज़्यादा रोल नहीं करती हैं, वो ऐसा नहीं है, बट उनको बाहर आना जाना उनका लगा रहता है बेटी के चक्कर में। फिर बीच वाली बहन है, वो मैंने आपको बताया जॉब में है वो लोग। मेरे से मेरे पापा को काफ़ी उम्मीदें हैं और उन्हें ये पता है कि ये शी इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है हमारी। मतलब पापा कई बार कहते भी थे, जब मैं डाइवोर्स के टाइम पे उनके पास रहती थी तो वो लोगों को कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, और ये भी कुछ ऐसी ही है, इसी टाइप की है। तो आप समझ लो कि अगर हम लोग वहाँ चले गए रहने के लिए तो मम्मी पापा के पास में 4 बेटे होंगे विवेक, मैं, प्रिशा, और अभी तो अब 18 साल का होने वाला है 2 साल में,
और वो भी एक सहारा बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो मतलब हमारा ये प्लान है कि अभी का 11th स्टैंडर्ड हम वहाँ से शुरू करवाएं एंड लेट्स सी क्या होता है। मेरे को आप भी मैं लोग भी मुझे- यही चाहती हूँ मेरा मास्टर्स वहीं से करूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे लिए क्या ठीक है, आप हमारी फैमिली हो तो बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गोइंग देयर इज बेटर देन स्टेइंग हियर। वहाँ पे हमें भी फैमिली मिलती है, क्योंकि हमारी जो सारी फैमिली वो साइड है जो 6 सपोर्ट महीने करती है। 6 महीने हमने बहुत दर्द में निकाले हैं मतलब guys, जो and no मम्मी one की साइड की supported। फैमिली है वो दे आर वेरी सपोर्टिव। वो बस इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज वो लोग काफी दूर दूर है, थे। लेकिन उन्होंने, मेरे मम्मी पापा भले दूर थे, वो अकेले आ भी नहीं सकते थे। मैंने आपको बताया ना, हाँ। पापा रास्ता तक भूलने वो लगे नहीं हैं आ अभी। सकते थे। वो कई बार आजकल है ना, वो ऐसे भूल जाते हैं, कई बार वो जो हो चुका है उसके बारे में पूछने लगते हैं कि वो आया क्या, अरे मम्मी बोली वो अभी तो आके गया। तो ऐसी सब बातें तो उनको अकेले कैसे बुलाती है, और मैं विवेक को छोड़ के कैसे लेने जाती हूँ उस टाइम पे, तो मैं इसलिए लेने नहीं जा पाई। लेकिन मेरे पेरेंट्स को इस वक्त सच में किसी की जरूरत है, और आप लोग मुझे बताना हमारे लिए क्या ठीक है। आप लोग हमारी फैमिली हो, ये बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है हमारी जिंदगी का, और मुझे अभी भी नहीं पता है हम वहाँ शिफ्ट होंगे या नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे बता सकते हैं और बहुत सी बातें हम नहीं बता सकते। जैसे कि सपोज किसी बहन या किसी बहन के हस्बैंड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो चीज मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह रहे कि कोई करेगा ही या कोई ऐसा है ही, बट ऐसा कोई है नहीं। सिचुएशंस इंसानों को बदल देती हैं। उनके माइंड में कुछ और हो सकता है कि भाई ये लोग आ गए घर पे, अब बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें माइंड में होती है लोगों की। लेकिन मेरे मॉम डैड ने वो 6 महीना भले वो नहीं आ सके, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। Yes. मैं आपको फिगर तो नहीं बता सकती, बहुत अच्छे से सपोर्ट करा उन्होंने, और उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि जहां तू अटक जाए ना वहां हमें बता देना, हम लोग कर लेंगे। तो वो एक होता है, पता इट्स लाइक वो एक होता है ना कि यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, मम्मी पापा ही होते हैं। तो इट्स लाइक मम्मी को भी यही फील होता है अपने मम्मी पापा के पास जाके, वो एक बच्ची सी हो जाती है। सीरियसली मेरठ में मैं जाती हूँ एंड मम्मी एकदम चेंज हो जाती है। मम्मी के सामने ही मम्मी होती है तो मम्मी ऐसे बच्चों की तरह रहती है एंड मम्मा एकदम ऐसे डिफरेंट लगती है। शी लुक्स थोड़ा, उन्हें भी ऐसा लगता है यार मेरे मम्मी पापा है तो मैं थोड़ा मैच्योर बिहेव लेकिन कर लूं। अब मुझे ना डर लगने लगा है सच में। मतलब अब मैंने डैडी की हालत देखी ना, मैं अभी तक तो नहीं लगाई, मैंने वहाँ के ब्लॉग पढ़े हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब मैं आपको एडिट करके व्लॉग्स दिखाती हूँ और यहाँ फोटो लगाती हूँ पापा का। देखो कितने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं ना। अपने पेरेंट्स को ऐसे देखना इज वेरी पेनफुल। वो ना बहुत माइल्ड भी हो गए हैं नेचर से भी, वो एकदम ऐसे पहले थोड़ा शांत बहुत हो गए गुस्सा हैं। भी करते थे, लेकिन भैया के जाने के बाद से उन्हें पता नहीं क्या हो गया, बहुत ऐसे हार गए हैं मतलब जीवन में ना। और जैसे फोन पे भी इतना प्यार से बात करेंगे एंड यू नो एक सच बात है कि बच्चा बूढ़ा बच्चे के समान होता है। वो एकदम ऐसे कितनी बार इतने इनोसेंट लगते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं और बिकॉज उनकी एज ज्यादा हो गई, उनके हाथ भी ऐसे कांपते रहते, तो ऐसा लगता है हम ही कर ले। तो ऐसे ना मन में ऐसे होता है कि यार इतने भी दिन हम क्यों नहीं जा पा रहे। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। Yes. इसलिए जब मैं जून में आई थी ना, तो मैंने जुलाई में जाने का सोचा था, लेकिन मैं एक दिन भी फ्री नहीं हो पा रही हूँ। स्टार्टिंग में विवेक की केयर बहुत करी, 2 महीना उनकी खिलाई पिलाई बहुत अच्छे से करी, जिससे कि उनके कीमो का जो साइड इफेक्ट्स थे वो चले भी गए, काफी हद तक चले गए। फिर अभी 10th में है, उसको कैसे छोड़ के जाऊं? शी इज टू बिजी इन हर स्टडीज, बहुत ज्यादा बिजी रहती है, उसका रूटीन भी बहुत बिजी है, 4 साढ़े 4 घर आती है, तो कैसे छोड़ू इन लोगों को? फिर भी मैंने मम्मी को कई बार बोला कि मम्मी मैं आती हूँ फ्लाइट टू फ्लाइट, लेकिन वो मना कर देती है, कहती बेटा अभी नहीं। और वैसे भी वो लोग अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता डेट कौन सी है, बट वो जा रहे हैं, उनका चेकअप चलता है वहां पे, तो अभी जाने वाले हैं फिर से। तो फिर देखती हूँ मैं, फिर दिवाली में छुट्टियां होती हैं 21 दिन की, तो तब तो हम निकल ही जाएंगे मम्मी पापा के पास। पर इसमें भी ऐसा है ये दिस ईयर के अभी क्या 10th है, तो उसको सिर्फ 10 डेज की छुट्टी मिलने वाली है, तो उसमें भी जितना हो सकेगा हम नानी के यहाँ रहेंगे। कहीं और नहीं जाएंगे। Yes. जाएंगे भी तो बस हरिद्वार वगैरह जाएंगे विवेक को दर्शन करवाने, बाकी कहीं नहीं जाना। तो बस ये है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। आपने भी दुनिया देखी है, आपने भी दुनिया देखी है, आप भी मेरे से कुछ बड़ी भी होंगी एज में, कुछ छोटी होंगी, लेकिन कहते हैं कि हर बार बड़े ही ठीक नहीं, सही नहीं होते, कभी छोटों में भी ज्यादा समझ होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हमें क्या करना चाहिए। हमारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, और इस फैसले में मैं चाहती हूँ कि आपको साथ लेके चलूं, क्योंकि आपको मैंने हमेशा साथ रखा है हर चीज में, सुख में, दुख में, धूप में, छांव में। यू ऑल आर विद अस ऑलवेज, बिकॉज अब आप लोग हमारा एक परिवार बन चुके हैं, और मेरे अंदर तो मेरे बॉडी में यूट्यूब समा चुका है। आपने देखा होगा कितने सारे व्लॉगर्स हैं, जैसे जैसे यूट्यूब से पैसा मिलना बंद होता जा रहा है, व्लॉगर्स हट गए हैं यूट्यूब पे से, बहुत से हट गए।
नहीं डालते व्लॉग 10-10, 15-15 दिन। मैंने विवेक की परेशानी की वजह से नहीं डाले थे, मैं दुखी थी, परेशान थी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। लेकिन अब मैं फिर से रेगुलर हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से बहुत कनेक्ट हो गई हूँ, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती ये प्लेटफॉर्म, चाहे पैसे मिले या ना उस मिले। टाइम पे भी दुखी परेशान तो थी, बट इतने हमारे घर पे काम चल रहे थे, हर चीज हमें देखनी थी, मुझे मम्मी को। बिकॉज आप सोचो, घर का मेन होता है मेल, और उसी को ही दिक्कत आ गई, वो भी 6 महीने चली, तो उस 6 महीना सब मैंने मम्मी ने संभाला है। एंड आई थिंक वी डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, हमने बहुत अच्छे से संभाला। और इस वजह से मम्मी यूट्यूब पे नहीं ध्यान दे पाई, उनका मेन फोकस वॉज पापा, कि वो ठीक हो जाए, एंड शी सक्सीडेड इन दैट। हम लोग जो डरते थे ना, मतलब वो 6 महीना जब मैं डरती थी, तो डरती थी मैं, लिटरली कांपती थी कई बार रात को, तो ये संभालती थी मुझे, और जब ये डरती थी तब मैं संभालती थी इसे। और अभी ने पूरा मेल होने का फर्ज निभाया, वो जरा नहीं रोया 6 महीने, लेकिन एक दो बार रोया, बूस्ट करने की कोशिश, एक दो बार रोया, तो वो बहुत बुरी तरह रोया है, बहुत बुरी तरह रोया है। खैर, दुख के बादल छट गए हैं, अब तो खुशी खुशी है। और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, मेरे पापा की जो इच्छा है और जो मेरी भी इच्छा है, वो हमें पूरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जस्ट टेल अस। ओके, गुड नाइट। चलिए, मैं काफ़ी लंबी बात कर ली, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर। और इंडियन यूट्यूबर रुचि पे आप मेरे वीडियोस चेक कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू वीडियो डालती हूँ आप लोगों के लिए, फेस्टिवल में आपको हेल्प हो जाएगी। लव यू, बाय। कितनी सुंदर लग रही है बेडशीट। और अगर इसके पास से कपड़े की बात करूँ तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये वेलवेट है, ये बहुत सुंदर बेडशीट लग रही है, पूरे अच्छे से, मेरे इतना मोटा गद्दा है तो भी आराम से आ गई है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से इंसर्ट हो गई है, देखो बहुत ही सुंदर लग रही है चादर। इसके लिए मैं हाईली इसको रेकमेंड करूँगी। इसको कम लाइट में भी दिखाती हूँ, वाओ ब्यूटीफुल, जरा चेक करो कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। इस पे नींद बहुत अच्छी आएगी ना। हाँ, बहुत सुंदर अगर तुम चादर है। हमारे साथ इस पे सो जाओगी तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। अभी को भी बहुत पसंद आई है ये। अभी ने जब ये देखी थी ना तो कह रहा था मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, और ये बिछ के तो वाओ सॉफ्ट सॉफ्ट। तो गाइज़, ये था आज का मेरा एक इमोशनल व्लॉग, जिसमें मैंने मेरे मायके के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे किए हैं। आई होप कि आप लोग मेरा साथ दोगे और रिप्लाई करोगे। मैं बस अभी को सुलाने जा रही थी। इस चादर पे लेट के अच्छा लग रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।